तो अगर तुम लोग ऐसे बंदे हो ना जो अच्छी डाइट भी ले रहा है, अच्छे से रोज एक्सरसाइज भी कर रहा है और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी है, बट स्टिल तुमको लग रहा है कि यार मसल नहीं बढ़ रही है, तुमको लग रहा है कि यार मैं ट्रेन तो रोज कर रहा हूँ, अच्छा खाना भी खा रहा हूँ, डाइट भी ले रहा हूँ, प्रोटीन भी खा रहा हूँ, लेकिन स्टिल मसल बढ़ नहीं रही है, बॉडी नहीं बन रही है, अगर तुम्हारा ये वाला सीन है, तो अगर तुम किसी भी एक थोड़े बहुत इंटरमीडिएट लिफ्टर से पूछोगे जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तुम लोग सही तो कर रहे हो लेकिन फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वो भी हाथ ऊपर कर लेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ अबाउट अ कॉन्सेप्ट जो मैंने आज ही पढ़ा, सो आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए, विच इज अबाउट म्योस्टैटिन। म्योस्टैटिन अगर तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है, तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं होगी। अब म्योस्टैटिन क्या है, कैसे होता है, इसको कैसे कम करना है, ये एग्जैक्टली इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब म्योस्टैटिन है क्या? म्योस्टैटिन एक हार्मोन होता है जो तुम्हारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो बेसिकली आपकी जो मसल ग्रोथ है ना उसको लिमिट करता है। अब आप कहोगे यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये है ना, क्या दिक्कत है इसको मेरी बॉडी से? अगर म्योस्टैटिन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपकी मसल्स अपने आप अनकंट्रोलेबली बढ़ेंगी, बेसिकली वो बढ़ती जाएंगी। तो अब तुम बोलोगे यार ये तो सही चीज है कि अगर मतलब कूल लग रहा है ना कि यार मसल बढ़ती रहेंगी तो बढ़िया चीज है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में देने की जरूरत है कि अगर आपकी मसल अनकंट्रोलेबल बढ़ेंगी, ऑब्वियसली आप राक्षस तो नहीं बन जाओगे, लेकिन जब मसल्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना, तो उससे दिक्कतें भी होती हैं। क्या क्या? जॉइंट खराब हो सकते हैं, जॉइंट हेल्थ में बहुत दिक्कत आती है, कार्डियो में बहुत हार्ट की तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, एंड अगर तुम्हारी ज्यादा मसल होगी ऑब्वियसली तुम्हें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए के लिए तुम्हारे अंदर का जो वस्कुलर सिस्टम है, या फिर बेसिकली खाली मसल वाला पार्ट नहीं है ना तुम्हारी बॉडी में, बहुत कुछ है। ठीक है, तो नर्व एंडिंग्स वगैरह, तो बहुत बेसिकली ज्यादा मसल्स भी अच्छी नहीं होती हैं। तो म्योस्टैटिन को लगता है कि यार अगर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एंड कुछ चीजें तुम जो गलत कर रहे हो, अगर तुम वो चीजें कर रहे होगे तो तुम्हारा म्योस्टैटिन का लेवल हाई हो जाएगा, वो लिमिट करेगा तुम्हारी मसल ग्रोथ होने से। ठीक है, तो वही चीज है कि देखो बेसिक्स में अगर तुम स्टिक करोगे, मेरे बेसिक्स क्या होता है, तुम्हें अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेनी है, तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है, एंड तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी है। अगर तुम लोग ये चीज कर रहे हो ना, म्योस्टैटिन का लेवल कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये चीजें कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें आप लगेगा कि म्योस्टैटिन का लेवल मेरे इसमें ज्यादा है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ कि जिससे तुम लोग अपना म्योस्टैटिन का लेवल कम कर सकते हो। तुम लोग करनी है भाई कंपाउंड मूवमेंट्स। अब मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम बेसिक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, बेसिक्स को इग्नोर करते हुए चल रहे हो ना, तो म्योस्टैटिन का लेवल हमेशा हाई रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग कंपाउंड लिफ्ट करोगे, एक्सरसाइज के टाइम में तुम लोगों को कंपाउंड लिफ्ट करनी है। ठीक है, अब कंपाउंड लिफ्ट होती है, कंपाउंड लिफ्ट होती है भाई जो तुम्हारे मसल में ना, एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जो तुम्हारे काफी सारी मसल्स को, 3-4 मसल्स को ट्रेन कर लेगी, जो बेसिकली बड़ी मसल्स को ट्रेन करने के लिए काम आती है, जैसे स्क्वाट्स हो गया, ठीक है, डेडलिफ्ट हो गया, तुम लोगों का रोइंग हो गया, रोइंग मूवमेंट, बारबल रोइंग हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं म्योस्टैटिन का लेवल कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है। ठीक है, अब म्योस्टैटिन का लेवल का जो बेसिक वो है कि ये तुम्हारी बॉडी में बढ़ सकता है, वो है तुम अगर स्ट्रेस लोगे। अब तुम्हें लगेगा यार मेरे को क्या चीज का स्ट्रेस है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं ये हूँ, मैं कुछ करता तो नहीं हूँ ऐसा कुछ स्ट्रेस लेने वाला काम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं है इसको जो मेरे को स्ट्रेस देती है। लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि इनडायरेक्टली अगर तुम लोग की स्लीप क्वालिटी बेकार है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ेंगे। समझ रहे हो मैं तुम्हें बातें क्यों बता रहा हूँ, कि तुम्हें इस चीज की एटलीस्ट नॉलेज हो। तुम लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अगर किसी भी 4 लोगों के बीच में तुम ये चीजें बातें बोल रहे हो, तो उन्हें भी लगेगा कि यार कुछ तो नॉलेज है ना। तो कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ेंगे, तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, तो स्लीप क्वालिटी तुम्हें अच्छी करनी है। वही है बेसिक्स वाली चीज है कि बेसिक्स को अगर तुम खराब करोगे तो कहीं ना कहीं मसल ग्रोथ में दिक्कत आएगी। अच्छा, कंपाउंड लिफ्ट हो गई और एक अच्छी स्लीप क्वालिटी हो गई। अब डाइट तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम लोग फैट लॉस करना चाहते हो ना, तो फैट लॉस में भी एटलीस्ट प्रोटीन, ऐसा मत करो कि खाना ही नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खाओगे तब भी बॉडी को स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है लेकिन बॉडी को अंदर से स्ट्रेस हो रहा है कि तुम लोग कैलोरी डेफिसिट में अगर हो, तो बॉडी कहीं ना कहीं म्योस्टैटिन के लेवल्स को बढ़ाएगी। म्योस्टैटिन के लेवल्स अगर बढ़ेंगे तो मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल ग्रोथ नहीं होगी तो वो फैट अगर तुम लूज करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, अगर मसल ही नहीं बन रही तो फायदा क्या होगा, है ना। तो बेसिकली करना क्या है, 3 चीज तो वही है कि कंपाउंड लिफ्ट पे फोकस करो। दूसरा, एक अच्छी स्लीप क्वालिटी, स्लीप शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम रोज उसी टाइम पे सोने जा रहे हो। ठीक है, अगर तुम 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे के टाइम पे सोने का चले जाओ, एक अच्छी स्लीप क्वालिटी रखनी है। तीसरा, कैलोरी डेफिसिट को इग्नोर करो। ठीक है, अगर तुम लोग सच में बहुत ज्यादा बिल्कुल फैट वाले हो बंदे हो, तो अगर तुम फैट लॉस करना चाहते हो तो कैलोरी डेफिसिट अगर कर भी रहे हो तो अच्छा खासा उसमें प्रोटीन रखो, जो कैलोरीज है उसको हेल्दी रखो। ठीक है, ये नहीं कि तुम फिर कोका कोला ही पीते जा रहे हो, या फिर बहुत ही ज्यादा तुमने कैलोरी डेफिसिट कर लिया ऐसा कि तुम लोग की बॉडी को ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया, है ना, तो म्योस्टैटिन के लेवल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत मत लेना। एक और चीज, एक बोनस चीज मैं तुम्हें बता दूं जो मैंने आज सुबह ही पढ़ी। ठीक है, विच इज विटामिन डी। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स अच्छे हैं, तुम लोग अच्छा खासा धूप में बैठते हो, ठीक है, अभी भी धूप निकल रही है, हालांकि शाम की धूप हो चुकी है, इतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग धूप में बैठ रहे हो तो तुम लोग के म्योस्टेटिन के लेवल्स कहीं ना कहीं मेंटेन रहेंगे। तो बेसिक म्योस्टेटिन का कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है कि तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल।
ठीक है, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ अगर तुम जी रहे हो तो तुम लोग के मेयोस्टेटिन के लेवल्स भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेंगे। मेयोस्टेटिन को कम करो, अपनी मसल ग्रोथ को अच्छा करो, ठीक है, उससे अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज ऐसी काम की वीडियोस आती रहती हैं, तुम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, तुम्हारे काम की काफी सारी वीडियोस पड़ी होंगी, ठीक है, ऐसी रोज भी आएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अदर वीडियो, कीप अस लाइक बी अ मैन, पीस।